एक आज के दौर का कि गुनाहों से कैसे बचा जाए, उस पे इंशाल्लाह मैं बात करना चाहूँगा आप लोगों से। तो इसमें कुछ आउटलाइन मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले ये जानना कि गुनाह होता क्या है और मेजर और माइनर सिंस क्या हैं इस्लाम में, गुनाहों के असरात क्या हैं इंसान की ज़िंदगी में, और सबसे इम्पोर्टेंट कि प्रैक्टिकली आज के दौर में इन चीज़ों से कैसे बचा जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा आम हो चुके हैं बहुत से गुनाह, आपको पता है, मेजर माइनर बोथ। तो सबसे पहले 3 चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि जितनी काउंसलिंग्स मैंने की, जो भी माशाल्लाह नौजवान मुझे मिलते हैं, जो सवालात मैं देखता हूँ आप लोगों के, तो वो आ जाके 3 मसाइल जो हैं उस पर मबनी होते हैं वो सवालात। नंबर 1, डीमोटिवेशन। डीमोटिवेशन समझते हैं यानी इंसान की मोटिवेशन लूज हो जाना, उसका दिल ही ना करना कुछ करने का, किसी से मिलने का दिल ना करना, ऑल दीज थिंग्स। कभी कभी तो ये होता है और नॉर्मल है, सबके साथ होता है। जाहिर है एक जैसी कैफियत तो हमेशा नहीं रह सकती, लेकिन अगर ये बहुत कॉन्स्टेंटली हो रहा है तो फिर इसको इंसान को देखना चाहिए कि इसका हल क्या है। दूसरी चीज जो मुझे समझ आई वो है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। कॉग्निशंस कहते हैं सोचों को, और डिस्टॉर्शन आप समझते हैं कि जब डिस्टॉर्ट हो जाए एक चीज, ठीक है। 14 किस्म की कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन साइकोलॉजिस्ट ने बताई हैं, जिनमें मुख्तलिफ थॉट पैटर्न्स हैं, और वो 14 थॉट पैटर्न्स गलत थॉट पैटर्न्स हैं जो इंसान को मनफी सोच यानी नेगेटिव सोच का कायल बना देते हैं। उसमें मिसाल के तौर पे एक सोच ये है कि लर्निड हेल्पलेसनेस उसे कहते हैं। लर्निड हेल्पलेसनेस ये सोच है कि मैं जो मर्जी कर लूं मेरे हालात ठीक नहीं होने वाले, ठीक है। ये एक मनफी सोच है जो फैक्ट्स के भी खिलाफ है, शरीयत के भी खिलाफ है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक इंसान सेम हालात में जिंदगी गुजार दे, रुल जाए, मर जाए, डीमोटिवेटेड रहे और उसको अल्लाह की मदद ना आए। तो ये फैक्ट्स के भी खिलाफ है, ये शरीयत के भी खिलाफ है। ये मैंने आपको सिर्फ एक मिसाल दी है, ठीक है। इसी तरह कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन एक ये होती है कि इंसान ये सोचे कि मिसाल के तौर पे मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि शायद उसने पास्ट में कोई नाकामी देखी है, उसकी वजह से उसका मिजाज ये बन गया कि मैं कामयाब हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये मेन 2 चीज़ें जो मैं समझता हूँ आज हमारा मसला है, एक डीमोटिवेशन वो हावी हुई हुई है, दूसरा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, जिसकी वजह से हम खुद शिकस्त वाला माइंडसेट बना के, फेलियर माइंडसेट बना के अपना बड़ा नुकसान कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे ये सोचना कि एक चीज़ का मैं आदी हो चुका हूँ, एडिक्ट हो चुका हूँ, और नो मैटर मैं क्या करूँ ये चीज़ जाने वाली नहीं है। तो ये एक फैक्चुअली भी बात गलत है और ये बात टेक्निकली भी गलत है, इन द सेंस के इस तरह की मायूसी हमारे रिलीजन ने मना फरमाई है, इस तरह के अल्फाज, इस तरह की मायूसी, ठीक है। तो आ जाके यही चीज़ें, अब मैं आपको बताता हूँ कि रिलीजन, दीन इस्लाम हमारी कैसे इस हवाले से मदद करता है कि इन चीज़ों को हम कैसे काउंटर करें, क्योंकि आपको पता है सारी चीज़ें सोच से शुरू होती हैं। अगर थॉट पैटर्न ठीक नहीं है तो सब कुछ गलत है, फिर ना हम गुनाहों से बच सकेंगे, ना मोटिवेशन रहेगी, ना हमें एनर्जी होगी, ना हम अपने आप को पंप कर सकेंगे, मोटिवेट कर सकेंगे, ठीक है, ऑल दीज थिंग्स। तो 2 चीज़ें आप समझ लें, एक है स्पिरिचुअल रेजरवायर, एक है विल पावर रेजरवायर, ठीक है। इंसान आ जाके क्या है, माइंड, बॉडी एंड सोल। माइंड और बॉडी, उसका ताल्लुक विल पावर से बहुत ज्यादा है। विल पावर हर इंसान में एक रेजरवायर मौजूद है। कोई भी बंदा ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे अंदर विल पावर है ही नहीं, मैं कर ही नहीं सकता, इल्ला ये कि वो बहुत बड़ा ड्रग एडिक्ट हो जाए, जो आई होप के यहाँ पे ये मसला नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो बहुत ड्रग में चले जाते हैं लोग, उनकी विल पावर बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है, बिकॉज वो फिर एक बायोलॉजिकल मसला बन जाता है, वो केमिकल्स की कमी होती है, दवाइयाँ लेनी पड़ती, बड़ा कुछ। अदरवाइज कोई भी बंदा क्लेम नहीं कर सकता कि जी मेरी विल पावर है ही नहीं इस चीज़ को छोड़ने में।